दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे बारिश के चलते बेहाल हुए गुजरात के एक बहुत ही प्रमुख शहर बड़ौदा की। आपने, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्होंने बहुत सारे दृश्य बड़ौदा शहर के देखे होंगे। पर बहुत बहुत सारे अभी भी जो है देश में इतने मात्रा में लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं होते। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा। दृश्य से ज्यादा जो है मैं आपको बारिश के चलते बेहाल हुए बड़ौदा शहर के नागरिकों का जो जो गुस्सा है, जो फूट पड़ा है, वो गुस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का वहां कॉरपोरेशन भी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएज हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भी गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की है, और केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो भी भारतीय जनता की पार्टी जो है उससे लेड की जा रही सरकार एनडीए की है। इस अवस्था में जो जो तकलीफें झेली हैं बड़ौदा के नगरवासियों ने, वो कुछ अकल्पनीय है। और भ्रष्टाचार के चलते ये हुआ है पूरा। जिस तरह से नदी, तालाब, हर जगह पे जो है वो उसको एनक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके, वहां पे जो टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट करके वहां पे जो बिल्डिंग है और सब बना दिया गया है, उसके चलते पानी जब अगर 8-10 इंच पानी तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2-4 इंच पानी अगर गिर जाएगा तो आधा बड़ौदा पानी पानी हो जाता है, कमर तक पानी भर जाता है और फिर उतरता नहीं है, उतरने के लिए रास्ता नहीं है कहीं से। और फिर बड़ौदा का सबसे बड़ा एक जो बड़ा खतरनाक एक मंजर होता है वो होता है उसके मगरमच्छ। वो पूरा जो मध्य गुजरात का, बड़ौदा के आसपास का इलाका है, वो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से मगरमच्छों का, बड़े बड़े मगरमच्छ, 10 फीट के, 15 फीट के, 18-18 फीट के बड़े मगरमच्छों का इलाका है। और जब पानी शहर में घुस आता है विश्वामित्री नदी से, तो उसके साथ साथ शहर में मगरमच्छ भी घुस आते हैं। हमने अनेकों बार आपको वो वीडियोस दिखाए हैं, जब जब भी बारिश की खबर आपको बताई हो कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और अहमदाबाद शहर में इंसान जो है कमरों में, घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर निकल ही पाते। रास्तों पे मगरमच्छों का खौफ, डर और शासन होता है। तो ये सब चीजें, और लगातार 4-5 दिन घर में बंद रहने के बाद ना कोई जब खैर खबर लेने के लिए आता है, ना कोई काउंसलर आता है, ना कोई एमएलए आता है, ना सांसद दिखता है, ना प्रशासनिक अधिकारी दिखते हैं। पीने के पानी की किल्लत, दूध, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी खुराक की कीमत, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी, मतलब हर तरह की किल्लत है। और पूछने वाला जब कोई नहीं हो, और जब पानी कम हो जाए, पानी जब जो है वो ऐसा माहौल हो जाए कि अब नेताजी चल के जाके पूछ सकते हैं कि क्या हाल चाल है भाई साहब, बहन जी आप कैसे हैं, और वो फिर वो फूड पैकेट देने का दिखावा करना, फिर वो फोटो खिंचवाना, उसकी वीडियो की क्लिप बनवाना, रील बनवाना, ये सब के लिए जब भाजपा के नेता गए, इस बार बड़ोदरा के, हमारा गुजराती में इसको वडोदरा कहते हैं, हिंदी में आप लोग बड़ौदा कहते हैं, तो बड़ौदा शहर के नगरजनों ने जो उनके साथ बर्ताव या व्यवहार किया है, उनके कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 10-15 मिनट से आसपास, या हो सकता है 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, लेकिन आपको देखना सुनना बहुत जरूरी है, हमको लगा, तो ये हम आपको दिखाने सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो बीजेपी की विधायक है मनीषा वकील, वो जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, बाढ़ के चलते जो स्थिति बनी हुई थी वो जब सामान्य हुई, उसके बाद जाके, जब कुछ दिनों के बाद, जबकि सही में जब उसकी जरूरत थी तब तो कहीं दिखी नहीं, जब सब स्थिति सामान्य होने को आई तब जब वो गई, तो उसके साथ बातचीत हुई है नगरजनों की, वो आप पहले देखिए, सुनिए। नहीं, हम आए थे, हम 4 दिन से
4 दिन से और यहाँ तक इसके आगे हम आ नहीं सकते थे। पानी का करंट बहुत था। लोगों का गुस्सा भी व्याजबी है। हम लोगों को कुछ नहीं बोले, इनका गुस्सा व्याजबी है। और आज जो कामगिरी वो सफाई की है। यहाँ तक ही आ पा रहे थे, कल हम आगे आ नहीं पा रहे थे, तो करंट इतना था पानी का। मैं भी आई हूँ, नीचे उतरने का इतनी शिफ्टें अभी आए, कोई पद का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पैसों के बल पे है, ये कुछ नहीं करेंगे। ट्रैक्टर आ रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, उनका गुस्सा व्याजबी है। यहाँ पे आ रहे थे, ये नहीं आ सके। मैं कल यहाँ तक ट्रैक्टर में घूमी पूरा, और जहाँ हमने फूड पैकेट दिया वहाँ तक हम पहुँचे हैं। हम लोग कल 2700 फूड पैकेट 6 बजे मैं इस एरिया से निकले। पिछले 3 दिन में यहाँ पर थी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सरकारी जमीनों दबाई, बिल्डिंग अगर फूड पैकेट दे रहे थे तो यहाँ पे क्यों नहीं है फूड पैकेट? कॉर्पोरेशन ट्रैक्टर केम ना आया, ये वोट लेने आते हैं। जिसका ट्रैक्टर आया था लोगों ट्रैक्टर केम ना आया। सरकारी जमीनों दबाई ना, बिल्डिंग मरे છે, આ લોકો નથી જાણતા, જાણે છે ખાલી અગોડા ગોડા। કોઈ જોવા નથી આવતો આગળ, પાણી નથી મળતું આગળ, એમને વોટ લેવા હોય ત્યારે तो ऐसे 2 या 3 और विधायक का जो हाल हुआ है वो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। इसके बाद बारी आती है केयूर रोकड़िया करके विधायक हैं बड़ौदा के, वो भी अपने इलाके के विधायक हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। ये अवर वडोदरा करके वहां की एक लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि बड़ौदा में अब तक जो है वो लोगों के आक्रोश का पूर गुजराती शब्द है, बाढ़ इसका होता है हिंदी। तो लोगों के आक्रोश की जो बाढ़ है वो अब तक कम नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आक्रोश जो है वो अपने चरम पे है। भाजपा के एक और एमएलए जो है वो लोगों के गुस्से का भोग बने। सयाजीगंज जो वहां की कंस्टिट्यूंसी है, वहां के विधायक हैं, उनका वहां अकोटा नाम के इलाके में घेराव किया गया। और ये जो विधायक है उनका नाम है केयूर रोकड़िया। तो उनका घेराव किया गया। जो वो किट जो होती है ना, जो मतलब दिखावा करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए भाजपा का वो गमछा डाल के चले जाते हैं ना कि हमने आपकी, देखिए हमने कितनी सहायता की। फिर उनको अपने आकाओं को बताना होता है कि देखिए हमने क्या क्या किया। तो ये सब जब करने के लिए, नौटंकी करने के लिए गए ये केयूर रोकड़िया, तो लोग जो वहां थे उन्होंने गुस्सा होकर उनको भगा दिया। ठीक है, और कहा कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, आपका एक कुछ भी, मतलब छोटी हेल्प भी हम नहीं चाहिए। जब हमको जरूरत थी तो आप कहीं भी मौजूद नहीं थे, आप गायब थे। लोगों ने कहा कि आप ये जो भाजपा का गमछा पहन के घूम रहे हो उसको निकाल बाहर करो, वो फेंक दो। और हमने भाजपा को वोट दिया था, फिर भी आपने हमारे साथ ये बर्ताव किया, आपने हमारी कोई केयर नहीं की। और ये बाढ़ जो हुई, बाढ़ में हम जब फंसे तो हमको पीने के पानी की किल्लत हो गई थी। हमको पीने का पानी भी जो है किसी ने पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वही बात जो है हम आपको सुना भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। ये देखिए, કોઈ મતલબ જ નહીં, તમે કેસ કાઢી જ નાખો। અમે બધાએ વોટ આલેલા છે, તમે આવું કેમ કર્યું હું એવું કહું છું। ના સાહેબ, ખોટી વાત છે। અરે નહીં યાર, ભાઈ છેલ્લી ગલીમાં રહું છું, કોઈ પાણી હરખું પૂછવાની આવી કશું નહીં ભાઈ। જો સાંભળી લેજો, કોઈ પાણી હરખું વેચવા નહીં આવ્યું, કોઈ ખીચડી વેચવા નહીં આવ્યું। અમારું મન જાણે છે, આટલા પાણીની અંદર અમે લોકો રહ્યા છે છેલ્લી ગલીમાં ને, અમારે નથી જોઈતું ભાઈ કશું। તમે એક
मैं बोलूं जो बोला अब पूछो आईसीयू માંથી તમે લોકો રાત્રે અમે આવ્યા છે અરે પોલીસ તંત્રથી તમે સરકારી તંત્રથી કર્મચારીઓથી નથી અરે સાહેબ પછી તમે અમદાવાદની ટીમ ये थे केयूर रोकड़िया, सियाजगंज विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। पहले आपने मनीषा वकील को, उनके साथ जो बातचीत हुई और लोगों ने जो गुस्सा दिखाया वो देखा सुना, फिर अभी ये देखा। इसके बाद एक और है बालू शुक्ला। बालू शुक्ला साहब जो हैं वो भी बड़ौदा से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो हम आपको दिखाते हैं कि उनके साथ जो बातचीत हुई, लोगों ने जो अपना गुस्सा दिखाया वो कैसा था, क्या था। देखिए તમારો જય સિયારામ થઈ ગયું સિદ્ધાર્થમાં જશે મેં કામ કર્યું ચાલો લુખી સરકારનો લુખો વિકાસ એ લુખાઓનો તો બહુ ફોટા બનાવતા જ આવડે છે ટીમને મારશે એના કરતા મારી વાત ભરપાઈ કરશો ભરપાઈ કરશો છે લાયકાત કહેવાની હા તો પછી અમારા માટે ચાલો આવ્યો રસ્તો ચાલો ખબર છે ચલો જય સિયારામ ભાઈ નાગરવાળામાં બીજા મારે રહી ગયા એ લોકોને સહાય પૂરી પાડે કેમ એ તો મારી ચોરી કહી દઉં ये बालू शुक्ला को इसलिए भगा दिया गया क्योंकि बालू शुक्ला भी बाकी अपने साथी विधायकों की तरह जब बाढ़ में बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई थी बड़ौदा के नागरिकों की, तो अपने मत क्षेत्र के नागरिकों की खैर खबर सुध-बुध लेने के लिए नहीं गए थे। जब पानी कम हो गया, चलने लायक, यातायात के लायक हो गया, तब वो अपने मत क्षेत्र के लोगों को मिलने के लिए गए। उनका जो ओरिजिनल मकसद जो था वो फोटो खिंचवाना और वीडियोग्राफी करवाना था, ताकि ये दिखा सके कि मैंने भी जो है अपने मत क्षेत्र के लोगों की सूझबूझ पूछी है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल सके, चाहे वो एक्स हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या पता नहीं और क्या क्या हो सकता है। वो सब करने के लिए गए थे। लोग गुस्सा हुए, लोगों ने कहा कि आप यहाँ वीडियो और फोटो के लिए आए, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमको जब आपकी जरूरत थी तब आप कहीं नहीं थे। फिर एक शख्स ने ये पूछा कि ये सब छोड़िए, ये बताइए कि ये जो नुकसान हुआ है, ये बाढ़ के पानी से हमारा जो नुकसान हुआ है उसका आप मुआवजा दिलवाएंगे क्या हम? तो बड़ी बेशर्मी से जो है वो विधायक कहता है कि नहीं, वो नहीं हो सकता है। कहा भाई तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर, ये निकलो तुम। तो निकलो करके निकाल के बाहर उनको किया। उतना ही नहीं, पार्षदों की हालत भी जो है खराब है। अभी मैं आपको बता दूं, आज जो अभी अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि बड़ौदा में स्थिति ये बनी हुई है अभी कि वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक हुई और उस संगठन की बैठक में संगठन के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने और विधायकों ने ये कहा कि हम अब अपने अपने मत क्षेत्र में तब तक सहायता देने के लिए नहीं जा पाएंगे जब तक हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर पुलिस का प्रोटेक्शन मिले तभी हम जा पाएंगे, वरना अभी माहौल वो है कि बड़ौदा में कोई अगर अकेला ये इक्का दुक्का अगर विधायक या कोई नेता चला गया तो पब्लिक जो उसको पकड़ के कूट देगी। ये जो पार्षद हैं महिला, इनके साथ भी जो बातचीत हुई ये भी आप देख लीजिए। એને વેચી મારું દારૂ કરું છું. એ ખોટી દેશો દારૂ
तो ऐसे हर इलाकों से खदेड़ा जा रहा है। नहीं होता वो जो रेफ्यूजी चले, मतलब वो घुसपैठिए जो आ जाते हैं किसी देश की सीमा को इलीगली कैसे भी करके पार करके घुस जाते हैं, तब वो उनको खदेड़ने की कोशिश की जाती है तो खदेड़ा जाता है। ये वैसे इनको खदेड़ा जा रहा है अपने अपने मत क्षेत्रों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो या तो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हो। सांसद तो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, जो नए नए सांसद बने हैं पहली बार के, वो साहब कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत लफड़ा है यहाँ। तो ये सब की हालत ये होगी। अब वहां की जो एक रीजनल डिजिटल चैनल है, उन्होंने वहां के लोगों का इंटरव्यू किया है, तो वो जो कहा है वो मैं कुछ गुजराती में है, कुछ हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है। जो गुजराती वाला हिस्सा होगा मैं आपको बता दूंगा। ये गुस्सा देखिए इन लोगों का। લુખ્ખો અહીંયા આગળ પગ ના મૂકતા ને તો તમારા ટાટિયા તોડી નાખીશું। બરાબર, જે બી હોય, જે બી લુખ્ખો, જે બી પદવી ઉપર બેઠો હોય, સેજ બી સહાય આપીને અહીંયા કોઈ આવતા નહીં ને તમારા ટાટિયા તોડીને નવરા કરી નાખીશું। છેલ્લા 48 કલાકથી दूध मनीषा पानी जा रही थी, उसको थोड़ा भी हेल्प करने के लिए हमारे पास भी नहीं आई थी। उनको मैडम को बोला था कि मैडम थोड़ा हमको आगे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बोलो ना। मनीषा वकील, वी आर रियली अपसेट ऑफ दैट, जो इस तरह से व्यवहार जो किया ना, वी आर नॉट हैप्पी विद देम। दूध पानी खाવાનું લાઇટ કશી બી વ્યવસ્થા લોકોએ આપી નથી અને અમે આ વખતે સંપૂર્ણપણે ઇલેક્શનનો બહિષ્કાર કરીશું। અમારી સાથે અમે એકલા નહીં। મનીષા બેનને કહેજો ઘરમાં ઘૂસી રહે, અહીંયા આવે નહીં। અરે ઘરમાં જન્મો જન્મ નહીં છૂટે, જન્મો જન્મ નહીં છૂટે। માણસને મારી દેવાના ધંધા કર્યા છે। આવા 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 નેતા પડે ના ભોગવાય। આના કરતા રાતમાં પાણી છોડાય। जो शुरुआत में गुजराती में जो भाई बहुत गुस्से से बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे, जो कि वहां की विधायक वो मनीषा वकील है, जिसका हमने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया था। वो कह रहे हैं कि मनीषा वकील को आप मैसेज पहुंचा दीजिए, संदेशा जो है वो संदेश जो है उनको पहुंचा दीजिए कि यहाँ इस तरफ जो है वो आने की जरूरत ना करें। अगर आएंगी तो वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए मैं वही कर रहा हूं, मेरा खुद का कुछ नहीं। वो कह रहे थे कि हम टांगे तोड़ देंगे, और साथ में कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई भी नेता या कार्यकर्ता इस और अगर हमको दिख भी गए, हमको किसी की अब मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब थी मदद की जरूरत तब हमारे आसपास कोई नहीं था। जब चाहिए था पानी पीने का, पानी शुद्ध पानी चाहिए था, बच्चों के लिए दूध, दवाई से लेके बहुत सारी चीजें आम रोजमर्रा की होती है। जब आपके घर में पहली मंजिल तक पानी घुस गया हो, अगर आपको ऊपर जाके जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है चढ़ जाना पड़े, और आपके नीचे का सामान पूरा जो है घर का वो भी खत्म हो गया हो, ऐसी अवस्था में अगर आप 4 या 5 दिन रहने की सोचे, उसके बाद आपको इन लोगों के गुस्से की जो पिक है वो समझ में आएगी। तो कह रहे हैं कि टांगे तोड़ देंगे अगर बीजेपी वाले यहीं कहीं आसपास कहीं हमको दिखाई दिए तो ये सब हमको जो था लगा कि आपको बताना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। अब ये हमको नहीं पता है कि, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे पब्लिक का आक्रोश, पब्लिक का गुस्सा अपने चरम पे चला जाता है। बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, और बड़ौदा के लिए इस तरह की बाढ़ जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि एक हर मानसून में, हर बारिश की मौसम में एक आम सी बात हो गई है। 4-5 इंच अगर बरसात वहां पे हो गई, बारिश हो गई, तो ये हाल 2-3 दिन के लिए वहां हो जाता है। इस बार तो बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश हुई। तो ये सब हर बार होता है। ये गुस्सा भी, हाँ ये बात अलग है कि इस बार का गुस्सा थोड़ा और ज्यादा दिख रहा है। तो ये गुस्सा टिका रहेगा नहीं टिका रहेगा, क्योंकि स्थानीय इकाई की चुनाव जो है, लोकल बॉडीज की चुनाव जिसको कहते हैं, कॉरपोरेशंस, सभी जिला पंचायतें, तहसील पंचायत, इनका भी आने वाला है, ड्यू है दिसंबर में। अगर टाइम पे होता है तो दिसंबर में ड्यू है, तो दिसंबर को ज्यादा समय है नहीं।
तो ये जो तकलीफ भुगत रहा है, सिर्फ बड़ौदा नहीं, बड़ौदा में बहुत ज्यादा है, लेकिन कमोबेश ये पूरे गुजरात के महानगरों का हाल है भाई साहब। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर जगह ऑलमोस्ट एक सी कहानी है। यहाँ एक एडेड तकलीफ ये है कि मगरमच्छ घूम रहे हैं शहर में, बड़े बड़े 15-15 फीट के। मैं वो मानव शरीर धारण करके घूम रहे मगरमच्छों की बात नहीं कर रहा, मैं असली मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ। वो घूम रहे हैं इस बाढ़ के दौरान, जिसमें ये पूरा शहर जो है समंदर बन चुका था। तो गुस्सा टिकेगा नहीं टिकेगा, फिर से वही जो सूडो राष्ट्रवाद है, सूडो नेशनलिज्म में वो हावी हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमको नहीं मालूम। पर अभी की जो स्थिति है हमने आपको बताई, आप तक पहुंचाई। अब आपकी बारी है, आप जो इस बारे में ये पूरा एपिसोड देख के, कार्यक्रम देख के आपके मन में जो भी विचार आते हो, आप हमको लिख के जरूर से भेजिएगा। ये कमेंट बॉक्स जो है आप ही के लिए है भाई। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।